बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 13 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 13.2 के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम बेस थ्योरम और उससे उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। बच्चों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस थ्योरम क्या होती है और संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय क्या होती है, इनके बारे में अपन बात करते हैं। तो शुरू करते हैं बेस थ्योरम, और उससे पहले अपन बात करते हैं संपूर्ण प्रायिकता थ्योरम। देखिए, पहले अपन बात करते हैं कुल प्रायिकता का प्रमेय की बात कर लेते हैं, जिसको अपन बोलते हैं संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय भी बोलते हैं। अब देखो, ध्यान से सुनते जाइए यहां पे क्या होता है और कैसे इसको पहचानते हैं। अपने पास मान लेते हैं एक थैला है, ये या मटका मान लो, थैला मान लो, कुछ भी मान लो। ये अपने पास में एक, और उसमें कुछ गेंद रखी है, 4 रेड बॉल रखी है और 3 ब्लैक बॉल रखी है। ये अपने पास मान लेते हैं थैला ही मान लेते हैं, थैला एक। इसी प्रकार एक थैला यहां पे है, दूसरा थैला, और इसके अंदर 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। ये थैला 2। अब हमें बोला जाए किसी थैले से गेंद निकालनी है, कोई सी भी गेंद, बोले कि रेड कलर की गेंद निकालनी है या बोले ब्लैक कलर की हमें गेंद निकालनी है, किसी को भी बोला जाए, आपको बोला जाए, मेरे को बोला जाए, तो मैं इनके पास जाऊंगा और इनके पास जाकर के हो सकता है मैं इधर से गेंद निकालूं, हो सकता है मैं इधर से निकालूं, या मैं इससे निकालूं या मैं इससे निकालूं। तो पहले तो मेरे पास में एक समस्या आ गई कि मैं गेंद किससे निकालूं। तो मेरे तो पहले तो आ गई कि मैं थैले का ही चयन करूंगा, अर्थात पहली तो बात करूंगा मैं थैले का चयन। उसके बाद ही अगर मैं इसमें निकालूंगा तो इसकी अलग प्रायिकता आएगी, और इसमें निकालता हूं तो इसकी अलग प्रायिकता आएगी। तो कहने का मतलब पहले तो मैं थैले का चयन करूंगा, और उसके बाद में मैं क्या करता हूं, थैले का चयन करने के बाद में फिर मैं गेंद का चयन करता हूं, गेंद निकालता हूं। अर्थात अपन बात करें इसके पास में, तो देखो मान लेते हैं कि ये इसमें निकालने की जो प्रायिकता है, पूरी सैंपल स्पेस है अपने पास में, ये एक सैंपल स्पेस आ जाता है। अब अपन बात करते हैं कि निकलती है गेंद, वो लाल रंग की है, लाल रंग की गेंद निकलने की हमें प्रायिकता निकालनी है। अब लाल रंग की प्रायिकता निकालने के लिए ये मान लेते हैं कि लाल रंग की प्रायिकता के सैंपल स्पेस है। अब लाल रंग की प्रायिकता निकालते हैं, परंतु यहां पे थैला क्या है, 2 है, अर्थात इस सैंपल स्पेस को ये क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। ये मान लेते हैं जो थैला है, जो E1 अपन निकालते हैं, थैला करते हैं, चयन करते हैं, इसको चयन करने की घटना को E1 मानते हैं, या इसकी चयन करने की घटना को E2 मानते हैं। अर्थात ये E1 हो गया और ये E2 हो गया। ये घटना अपने पास क्या हो गई, E1 थी, और ये अपने पास में E2 घटना हो गई। दोबारा देखो, हमारे पास 2 थैले हैं, 2 थैलों में कुछ गेंदें रखी है। यहाँ पे 4 रेड है, 3 ब्लैक है, यहाँ पे 3 रेड है और 5 ब्लैक है, और किसी को बोला जाता है कि इनमें से एक गेंद निकालनी है और लाल रंग की आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी। तो पहले तो बंदा क्या करेगा, इसके पास जाएगा या इसके पास जाएगा, अर्थात उसके मन में विचार आएगा। सबसे पहले तो विकल्प होगा कि वो थैले का चुनाव करेगा, तो सबसे पहला विकल्प तो क्या करेगा, थैले का चुनाव कर लेगा। और रेड जो बात करते हैं लाल कलर की गेंद आने की, तो ये अपने पास में रेड कलर की गेंद हो गई, लाल रंग की गेंद आने की सैंपल स्पेस बात कर लेते हैं, लाल रंग की गेंद की सैंपल स्पेस की ये बात ये आती है। अब लाल कलर की गेंद ये थैला E1 से भी आती है और थैला E2 से भी आती है, अर्थात जो E1 घटना व E2 घटना है वह सैंपल स्पेस S का विभाजन करती है, और विभाजन आपके सामने दिख रहा है। अर्थात यहां इधर क्या होगा, ये घटना थैले 1 से निकलेगी रेड गेंद, और यहां पे थैले 2 से निकलेगी लाल गेंद, और ये टोटल है वो क्या है, लाल गेंद निकलने की कुल सैंपल स्पेस है। अर्थात अब अपन बात करें कि यहां पे लाल गेंद आने की प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल, तो वो क्या करेगा, इसका प्लस इसका करेगा। यहां अलग घटना है, यहां पे है, तो यहां पे थैले 1 से लाल गेंद आएगी या थैला 2 से लाल गेंद आएगी। और इनमें देखो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये अर्थात E1 इंटरसेक्शन A लिखें
E1 और इंटरसेक्शन A लिखें तो क्या आएगा, यही क्षेत्र आएगा। इसी प्रकार E2 इंटरसेक्शन और A लिखें तो कौन सा क्षेत्र आएगा, हमारे पास यही क्षेत्र आएगा E2। तो अर्थात ये अपन बोल सकते हैं E2 इंटरसेक्शन A होगा और यहाँ पे E1 इंटरसेक्शन A होगा। अर्थात इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, कुल प्रायिकता हो जाएगी, अर्थात लाल रंग आने की प्रायिकता हो जाएगी। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं इसके सहायता से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटरसेक्शन A, अर्थात इसकी प्रायिकता और इसकी प्रायिकता आएगी तो टोटल प्रायिकता एक की प्रायिकता आ जाएगी। ए हमने क्या लिया है कि लाल रंग आने की प्रायिकता, और वही क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है। अब बच्चों यहां पे अपन जानते हैं प्रायिकता गुणन नियम, हम जानते हैं, वो पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं प्रायिकता गुणन का नियम। अर्थात अगर वहां पे घटनाएं हम मानते हैं ए घटना थी E और ए घटना थी F, और दोनों E तथा F के घटने की प्रायिकता होती है, प्रायिकता गुणन नियम से अपन पढ़ चुके हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E और प्रोबेबिलिटी ऑफ F जब E घट चुकी है। और ये किससे आया था, ये अपने पास आया था प्रोबेबिलिटी ऑफ F सह प्रतिबंध प्रायिकता से जब E घट चुकी है, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। अर्थात यहां से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F का मान निकाला तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो देखो इसकी सहायता यहां पे भी अपन प्रायिकता ये नियम लगा देते हैं। अर्थात देखो इसलिए प्रोबेबिलिटी E1 प्रायिकता गुणन नियम लगा रहे हैं और प्रोबेबिलिटी A जब घटना E1 घट चुकी हो प्लस प्रोबेबिलिटी E2, और ये प्रोबेबिलिटी E1 क्या है, ये है हमने माना है थैले 1 का चुनाव, ये क्या माना हमने थैले 2 का चुनाव, और इसको पढ़ना हमें आता है, ये क्या है थैले 1 से क्या निकली, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। इसी प्रकार यहाँ पे प्रोबेबिलिटी E2 जब यहाँ इसको पढ़ना हमें आता है कि थैले 2 से लाल गेंद आने की प्रायिकता। तो यही अपने पास में क्या है, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय। अगर हम यहां पे थैला 3 ले लेते हैं तो कोई बात नहीं है, तब 3 थैला ले लेते हैं, 3 घटनाएं हो जाती है, तब 3 अलग अलग घटनाएं होती है, एक E1 थैला हो सकता है, एक E2 थैला और एक E3 थैला। तो पहले हम इनको चुनने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो टोटल प्रायिकता अगर 3 थैले होते तब क्या होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पहला थैला चुना और उसके बाद में प्रोबेबिलिटी A अपॉन E1 अर्थात पहले थैले से लाल गेंद आने की प्रायिकता प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब दूसरे थैले का चयन, और उसमें हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी क्या E2 से लाल गेंद आने की प्रायिकता प्लस तीसरे थैले का चयन और तीसरे थैले से लाल गेंद आने की प्रायिकता। तो इस प्रकार अनंत अपने पास में कितनी भी घटनाएं हो, कितने भी थैले हो, तो इसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, प्रायिकता अर्थात टोटल प्रायिकता प्रमेय से अपन उसका लाल गेंद आने की प्रायिकता के बारे में ज्ञात, लाल रंग की गेंद की प्रायिकता अपन ज्ञात कर सकते हैं। और यह हमारा क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब देखो इसको दोबारा से और समझ लो, क्योंकि यहां पे समझ में आ गया, उसके बाद ही हमें बेस समझ में आएगी। यहां पे हमारे पास में कह रहा है कि 2 थैले हैं। अब हम क्या करते हैं, और इसको बोलते हैं घटना में घटना, क्या बोलते हैं, घटना, अर्थात पहले हमें क्या करनी है, थैला चुनना है, और फिर उस घटना में क्या करना है, गेंद चुनना है, अर्थात घटना में घटना हो गई। तो देखो 2 हमारे पास में थैले हैं, एक थैला है और एक दूसरा थैला हमने ले लिया, और इन थैलों में कुछ गेंदें रखी हुई है, यहाँ पे 4 रेड है और यहाँ पे 3 ब्लैक है, या 3 रेड है और 5 ब्लैक है।
अब किसी को बोला जाता है कि एक गेंद चूज करो, वो लाल आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो एक गेंद इनमें निकालने की बात करते हैं। तो कोई भी यहाँ पे जाएगा तो एक गेंद निकालने के लिए वो विचार करेगा कि मैं इससे निकालूं या इससे निकालूं। तो पहली तो उसके पास यही समस्या आ गई कि मैं इससे निकालूं या इससे निकालूं, अर्थात यहां से हमें पहले तो इनका चूज करना है, इनका चयन करना है। तो इनको अपन माना थैला 1 और थैला 2, और ये घटना अपने पास क्या आएगी E1 और E2, अर्थात इनका चयन करना क्या है, E1 थैला का, और यहां पे दूसरा है थैला E2। अब यहां पे दे रखा है कि इनमें से लाल रंग आने की प्रायिकता, तो यहां पे अपन मान लेते हैं ये पूरा अपना सैंपल स्पेस में जो इसकी घटना जितनी बनेगी वो सारी ये सैंपल स्पेस S की है। और इसमें से अपन बात करते हैं कि ये घटना कौन सी है, ये घटना जो है ये लाल रंग की है, इसको अपन A से मानते हैं, ये घटना A है, लाल रंग आने की प्रायिकता की बात करेंगे। तो घटना A क्या है, लाल रंग निकलने की घटना है। तो ये अपने पास में घटना A हो गई लाल रंग की, ये वाले। अब इस घटना में हमें क्या करना है, इस घटना के लिए यहां पे इस घटना दोनों में है, अर्थात थैले यहां पे 1 से भी है, थैले 2 से भी है। तो अर्थात ये जो E1 और E2 घटनाएं हैं वो क्या करती है, इसको सैंपल स्पेस को दो भागों में, अर्थात यहाँ 2 थे तो 2 भागों में विभाजित करती है, 3 होता है 3 भागों में विभाजित करती है। तो अपन कह सकते हैं E1 E2 ये घटनाएं S का क्या करती है, विभाजन करती है। अर्थात विभाजन करती है तो अपन कह सकते हैं कि यहां से E1 जो ये घटना है, कौन सी E1 जो थैले का चयन किया, E1 घटना, और यहाँ पे ये जो लाल है अपने लिए थे ए घटना, तो इनका इंटरसेक्शन करते हैं तो ये घटना ही आएगी। इसी प्रकार E2 घटना और ए घटना लाल है, इसका इंटरसेक्शन करते हैं तो ये आएगी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि टोटल जो अपने पास में लाल गेंद आने की प्रायिकता होगी ये E1 घटना प्लस E2 घटना का, अर्थात इनका इंटरसेक्शन के बराबर आएगी। तो हमने यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे अपन प्रायिकता गुणन नियम से अपन जानते हैं, तो यहां पे हमने लगा दिया प्रायिकता गुणन नियम, प्रायिकता का गुणन नियम। तो यहां पे हमने प्रायिकता का गुणन नियम लगा दिया, इसकी जगह ये लिख दिया और इसकी जगह ये लिख दिया, और ये क्या हो गया, यही हो गया संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। तो बच्चों कुछ नहीं है, हमारे पास क्या था, जो प्रायिकता गुणन था उसी से अपने पास क्या प्राप्त हो गया, प्रायिकता का जो अपने संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से अपन संपूर्ण प्रायिकता थ्योरम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं अपन बेज थ्योरम की। देखो अब बेज प्रमेय में क्या होता है, बेज प्रमेय में हमें रिवर्स जाना पड़ता है, अर्थात अब हमें पूछेगा, ये अपने पास में यहां पे समझने की बिल्कुल जरूरत है। ये अपने पास में घटना थी ए, अर्थात ए घटना थी, उसको उसी को मान लेते हैं कि लाल रंग की गेंद निकलना, ये घटना अपनी क्या है, ए है। और थैला 1 और थैला 2 तो ये अपने पास थैला 1 की घटना हो गई और ये थैला 2 की, और ये सैंपल स्पेस की सारी घटनाएं हैं। अब देखो यहां पे, अब यहां पे क्या पूछेगा, इस बेज थ्योरम में उल्टा जाएगा। यहां तो क्या था, थैला 1 का चुनाव किया, थैला 2 का किया, तो हमने टोटल प्रमेय निकाली थी। अब यहां पे बेज थ्योरम में क्या है, रिवर्स है, अर्थात इसका विपरीत है कि हमें देगा कि ये गेंद लाल कलर की है, वहां तो हमने इस लाल रंग आने की प्रायिकता निकाली थी। अब हमें क्या करेगा, ये दिया मिलेगा, दिया हुआ मिलेगा कि ए घटना लाल रंग की गेंद का निकलना है। यह घटना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा कि यह घटना क्या है, लाल रंग की, इसकी प्रायिकता भी हमें दी हुई मिलेगी। अर्थात हमें अब ज्ञात करना है कि जो थैला निकलेगा उसका, जो थैला 1 से निकले गेंद उसकी प्रायिकता निकालनी है। अर्थात कि वो लाल गेंद निकले वो कौन से थैले से निकले, पहले थैले से निकले या दूसरे थैले से निकले, इसकी प्रायिकता निकालनी है। अर्थात अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी, अगर पहले थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकालनी है तो ये दे दिया हुआ है यहाँ पे कि लाल गेंद का आना है, अर्थात ये हमें ज्ञात है और पहले थैले से आए ये निकालना है। या हमें दे सकता है कि दूसरे थैले से लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो वो हमें निकालनी है दूसरे थैले से आए लाल गेंद, अर्थात लाल गेंद ये घटना हमें ज्ञात है, घटित है, और इसकी हमें, अर्थात ये E2 क्या है, दूसरे थैले से लाल रंग आने की प्रायिकता निकालनी है। पहले थैले से क्या है, लाल गेंद, पहले थैले से, पहला थैला कौन सा है, पहले थैले की प्रायिकता निकालनी है क्या, और लाल गेंद निकले, अर्थात लाल गेंद निकले कौन से थैले से, पहले से, उसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। और बच्चों इसको अपन देखते हैं कैसे होता है। तो देखो
तो देखो यहाँ पे अपन जानते हैं ये है प्रोबेबिलिटी, ये क्या है, पहला थैले का चेन, और जब क्या होगी लाल गेंद निकल जाए तो पहले थैले से आए उसकी प्रायिकता है। और यहाँ पे अपन लगाते हैं प्रायिकता गुणन नियम। उसके लिए पहले अपन लगा सकते हैं यहाँ पे सहप्रतिबंध प्रायिकता भी, और वो अपन जानते हैं प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है, अर्थात ये पूरी घटना पहले थैले दूसरे थैले ऐसा दोनों थैलों से लाल रंग आने की प्रायिकता ये पूरी, और ये एक क्या मिलेगा, अर्थात इसकी प्रायिकता निकलेगी संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से अपन यहां पे लेंगे इज इक्वल टू, और यहां पे अपन लिख सकते हैं, यहां पे इसकी जगह अपन लिख सकते हैं प्रायिकता गुणन नियम से, अर्थात प्रोबेबिलिटी E1 और प्रोबेबिलिटी A जब घटना E1 घट चुकी हो अपॉन, यहां पे अपन लिखेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से, अर्थात प्रोबेबिलिटी E1 पहले थैले की प्रायिकता जब प्रोबेबिलिटी A पहले थैले से क्या निकले, लाल गेंद निकले, प्लस प्रोबेबिलिटी E2 दूसरे थैले की प्रायिकता जब लाल गेंद निकले दूसरे थैले से। अगर यहाँ पे थैला 3 होता तो यहाँ पे 3 आ जाता, अगर थैला यहाँ पे 4 होते तो यहाँ पे टोटल प्रमेय के हिसाब से यहाँ पे 4 लिख देते, और यदि यहाँ पे होते दूसरे थैले से निकालना हो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जब घटना A घट चुकी हो, अर्थात लाल गेंद आने की प्रायिकता जब थैला 2 से निकले तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, उसके लिए अपन यहाँ पे सहप्रतिबंध प्रायिकता लगाते हैं, अर्थात प्रोबेबिलिटी E2 इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और यहाँ पे अभी गुणन प्रमेय लगाएंगे। तो देखो इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E2 प्रोबेबिलिटी A जब घटना E2 घट चुकी हो अपॉन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल प्रमेय से लिखेंगे संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से, अर्थात यही चीज आएगा। तो प्रोबेबिलिटी E1 प्रोबेबिलिटी A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 प्रोबेबिलिटी A अपॉन E2। तो बच्चों इन दोनों को देखने से हमें एक चीज समझ में यहां पे आ जाती है कि इन दोनों में अंतर क्या है। देखो यहां पे, अर्थात यहां पे नीचे तो दोनों में सेम ही है, और ऊपर क्या है ये चेंज हुआ है, अर्थात यहां पे क्या था, पहले थैले से लाल गेंद की प्रायिकता निकालनी थी, तो यहाँ पे पहले थैले वाली हमने लिखी है, और यहाँ पे दूसरे थैले से हमें क्या निकालनी है, लाल गेंद आए दूसरे थैले से उसकी प्रायिकता, तो अर्थात यहाँ पे दूसरे थैले की ये, इसको दूसरे थैले को रखना है, बाकी ये पूरा का पूरा, यहाँ से हमने पहले थैले को रखा है, बाकी ये पूरा का पूरा। अगर तीसरे थैले की होती तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी E3 प्रोबेबिलिटी A अपॉन E3, और ये टोटल ऐसे कैसे तीनों का हो जाता, 4 होता तो चारों का हो जाता, और जिस थैले से बोला जाता तो उसका यहाँ पे प्रायिकता ऊपर आ जाती। तो इस प्रकार अपन याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल से। देखो ये एग्जाम्पल अपने पास में है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से। तो देखो यहां पे दिया हुआ है, किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया, हड़ताल होने की प्रायिकता उसमें दिया है 0.65। हड़ताल न होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता क्रमशः यहाँ पे दिया है 0.80 तथा 0.32 है। तो निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पे है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से है। तो पहले तो आप इसको ऐसे समझ लो थोड़ा सा, ये अपने पास में टोटल सैंपल स्पेस है, और इसमें अपन बात करते हैं कि ये घटना जो है क्या है, यहाँ घटना पे समय पे ये घटना है, अपन मानते हैं जो हमें दिया हुआ है कि कार्य समय अनुसार पूर्ण हो, अर्थात ये घटना है वो क्या है, कार्य समय या अनुसार कार्य समय या अनुसार पूर्ण हो, पूर्ण होने की घटना ये अपने पास क्या हो गई, ए हो गई। अब देखो इसमें अपने पास में क्या है, हड़ताल होने पर, अर्थात हड़ताल होने पर, और एक है हड़ताल
न होने पर, तो ये घटना अपन मान लेते हैं E1 और ये घटना अपन मानते हैं E2, हड़ताल होने पे और हड़ताल न होने पे। अर्थात ये सैंपल स्पेस को दो भागों में बांट देगा हड़ताल होने पे, तो ये अपने पास हो गया E1 और ये घटना हो गई E2। अब पूछ रहा है कि निर्माण कार्य समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता, अर्थात इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। और इसकी प्रायिकता के लिए अपन जानते हैं, तो पहले ये फॉर्मूला भी जानते हैं, देखिएगा। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ए हमने घटना कौन सी मानी है, ए घटना हमने मानी कार्य समानुसार पूर्ण होने की, ये हमने घटना ए माना है। तो यहां लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ए, अर्थात प्रोबेबिलिटी E1 और प्रोबेबिलिटी आपके पास में आएगी A/E2, E1 ही है, E1 है, E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E2, प्रोबेबिलिटी A/E2। ये अपन लिख देते हैं संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से। और ये कैसे आया उसके बारे में अपन जानते हैं। ये होता है प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन A प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटरसेक्शन A। यहीं से प्राप्त किया था हमने कि ये घटना क्या है, ये टोटल क्या है, A है यहाँ पे घटना, जो इसके संपूर्ण जो घटना है वो क्या है, यहाँ पे है इसका सैंपल स्पेस। और इसमें से इस ये थैला जो भी है हड़ताल हमने माना है हड़ताल होने की, अर्थात इसमें इंटरसेक्शन करेंगे तो ये भाग आएगा, इसका E2 का और A का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये पार्ट आएगा, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे। और इसके बाद में अपन इससे क्या करेंगे, इससे लिखेंगे प्रायिकता गुणन नियम से, तो हमें ये प्राप्त हो जाता है, और जिसकी अपन बात कर चुके हैं अभी। अब हमारे पास जरूरत पड़ रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 की, और इसी प्रकार से अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 की। इसका मतलब तो क्या है कि हड़ताल हमने माना ई घटना, ये ई घटना हड़ताल होने की, तो हड़ताल होने पे कार्य संपूर्ण होने की प्रायिकता, अर्थात हड़ताल हो तब कार्य पूर्ण होने की क्या प्रायिकता है वो निकालनी। अब यहाँ पे हड़ताल ना हो तो कार्य पूर्ण होने की क्या प्रायिकता है वो निकालनी है, और ये मान यहाँ पे रख देना है, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये मान कहाँ से लेना है वो अपने पास में क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया है, यदि किसी कार्य व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया, हड़ताल होने की प्रायिकता दे रखी है 0.65, और हड़ताल न होने और तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता यहाँ पे दिया हुआ है। अर्थात हड़ताल होने की प्रायिकता यहाँ पे दिया है, हड़ताल होने की प्रायिकता, और हड़ताल होने की हमने मानी है यहाँ पे ई घटना मानी है, हड़ताल होने की ई घटना, और उसकी प्रायिकता यहाँ पे दे रखी है, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ लिखेंगे E1, तो ये 0.65। अब हमें निकालना है E2, और E2 हमने क्या माना है, हड़ताल न होने की, अर्थात मैं यहाँ पे 1 माइनस कर दूं, अर्थात यहाँ पे लिखूं 1 - 65, तो ये क्या आ जाएगा, हड़ताल न होने की प्रायिकता हो जाएगी, अर्थात 0.35। यहाँ तक समझ में आया बात? दोबारा देखो, यहाँ पे हमें दिया है E1 घटना मानी है हड़ताल होने की, और E2 मानी हड़ताल न होने की घटना मानी है, और हड़ताल होने की घटना तो यहाँ पे प्रायिकता उसकी दे रखी है 0.65, और हड़ताल न होने की ये अपन जानते हैं, ये फॉर्मूला सीधा अपन जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी A' बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी A, अर्थात होने की और न होने की, तो न होने की 1 माइनस कर दी तो हमने पास यह प्राप्त हो गई, ये 1 माइनस कर दी तो अपने पास में नहीं होने की प्रायिकता मिल गई, अर्थात यहाँ पे हड़ताल न होने की प्रायिकता मिल गई। अब आगे देखो, यहीं पे हमें बस इतना ही छांटना है, उसके बाद में क्वेश्चन को समझना है, सारी चीज क्वेश्चन में लिखी हुई है। अब आगे कह रहा है इसके बाद हड़ताल न होने की, ये है यहाँ पे हड़ताल न होने की, और हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य समय अनुसार हड़ताल, तो यहाँ पे अर्थात इसकी बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे हड़ताल लिया है होने की स्थिति में, E1 में हमने हड़ताल होने की लिया है, तो हड़ताल होने पे कार्य पूरा हो तो उसकी प्रायिकता यहाँ पे दिया है हड़ताल होने पे, तो हड़ताल होने पे अर्थात ये आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे दिया हड़ताल होने की स्थिति में कार्य पूर्ण हो, और वो अपने पास में यहाँ पे लिया है हमने कि हड़ताल होने पे काम पूरा हो, और उसका मान है यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे 0.32।
अब आगे देखो, हड़ताल न हो तो काम पूरा हो, और हड़ताल न हो तो यहाँ पे लिखा है हड़ताल न हो, ये हड़ताल न हो तब कार्य निर्माण कार्य पूरा होने की प्रायिकता यहाँ पे दी हुई है, तो वो अपन यहाँ पे लिख देंगे ये वाला 0.80। तो इस प्रकार हमें इनकी प्रायिकता ले लेनी है। अब ये मान अब इस फॉर्मूले में रख देंगे, इसलिए प्रोबेबिलिटी ए, अर्थात प्रोबेबिलिटी ए किसकी आएगी, कार्य समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता, और ये पूरी प्रायिकता है ए, ये इसकी आएगी। और इसको दो घटनाओं में बांट दिया किसने, हड़ताल होने की और हड़ताल नहीं होने की, तो ये इसको सैंपल स्पेस को क्या कर दिया, दो भागों में बांट दिया, और इस प्रकार अपन ये प्रायिकता का प्रमेय नियम जो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय है उसको अपन लिख लेते हैं, और इसमें अपन मान रख देंगे इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, यहां पे लिखेंगे 0.65 गुणा, अब देखो इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 0.32 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो यहां पे लिखेंगे 0.35 इनटू यहां पे प्रोबेबिलिटी E2 अर्थात हड़ताल न होने पे कार्य पूरा होना, और उसका मान दे रखा है हमें 0.80, तो 0.80। अब देखो अपन इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ तो अपन सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 65 32, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दूनी 10 है, दूनी 12 13 और 15, 5 3 15, 1 हो गया, 18 और 1 19, तो यहाँ पे देखो 0.802, तो ये तो हो जाएगा अपने पास में 0.208 प्लस इसी प्रकार यहाँ पे भी अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो 8 पंजे 40 और ये 0 था, तो 8 पंजे 40, 4 हो गया, और 8 या 24 और 24 और 4 28, तो यहाँ लिखा 28। अब देखो यहाँ पे कहाँ बिंदु लगाना है, तो यहाँ पे हमें बिंदु लगा रहा है 4, उसके बाद में तो ये बिंदु लगा दिया। अब इनको अपन जोड़ देते हैं, तो देखिए अपन इनको जोड़ देते हैं इज इक्वल टू, तो इनको अपन जोड़ेंगे तो 0.488, तो ये प्रायिकता आ गई अपने कार्य समय पर पूर्ण होने की प्रायिकता, और यही हमारा आंसर है बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। बच्चों दोबारा देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए बार बार आपको बता रहा हूं, संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय, अर्थात यहां पे हमारे पास में ऑप्शन था, दो थैले थे, तो पहले तो हमें थैले का चयन करना है, थैलों का चयन करना है कि इस थैले से निकालूं या इससे निकालूं, फिर उसके बाद में हमें गेंद निकालना, जो भी घटना मिलती है वो हमें करना है। अर्थात अपन मान लेते हैं कि जो भी घटना थी यहाँ पे सैंपल स्पेस ये बनेगी सारी घटना इनकी गेंद निकालने की, और उसके अंदर क्या होगा, थैला का चेन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अर्थात अपन मानते हैं कि गेंद निकालना कोई भी घटना है वो यहाँ पे निकाल सकते हैं, गेंद निकालने की बात कर रही हैं दोनों से, तो वो यहाँ पे आ जाती है। अब बात करते हैं कि पहले से गेंद निकालते हैं, तो पहले से गेंद निकालें पहले थैले से और दूसरे थैले से, तो ये सैंपल स्पेस को ये होता है पहले थैले से गेंद निकालना और ये दूसरे थैले से गेंद निकालना। तो यहाँ पे तो जो प्रायिकता की संपूर्ण प्रमेय है, यहाँ पे तो हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है, इसकी प्रायिकता, अर्थात इसी को बोलते हैं अपन संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, और ये अपन निकाल चुके हैं। और बेज थ्योरम में क्या होता है कि गेंद को देगा कि ये जो ये देगा, इसके बारे में हमें ज्ञात है, तो वो ज्ञात है तो थैला 1 से निकले या थैला 2 से निकले उसकी प्रायिकता पूछता है, तो वो बेज थ्योरम से जाता है। ये अंतर है बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे इसी की सहायता से अपने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट उदाहरण की, और यहां से स्टार्ट होता है अपना बेज थ्योरम का क्वेश्चन। तो यहां पे मेन चीज है हमें घटनाएं पहचानना, अगर घटनाएं हमने पहचान ली तो अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। दो थैले 1 और 2 दिए हैं देखो, और फर्स्ट थैले में ये अपने पास दो थैले दे रखे हैं, मान लेते हैं कि एक थैला अपने पास में ये है और एक थैला ये है, ये अपना थैला 1 और ये अपना थैला 2। थैले 1 में अपने पास में 3 रेड बॉल है, लाल कलर की है, और 4 अपने पास में ब्लैक गेंद है, जबकि थैले 2 में 5 अपने पास में रेड बॉल दे रखी है और 6 अपने पास में काली है, अर्थात ब्लैक बॉल दिया हुआ है। आगे पढ़, तो आगे हमें दिया हुआ है किसी एक थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, किसी एक थैले से। अब ये किसी से निकाल, इससे भी निकाल सकते हैं या इससे भी निकाल सकते हैं, तो पहले थैले का भी चुनाव करना होता है, जो कि
अब देखो, जो कि लाल रंग की है, किसी एक थैले से गेंद निकालना है जो कि क्या है, लाल रंग की, ये हमें दिया है, ज्ञात है। जो ए घटना है, ये हमेशा ध्यान रखो, जो ए घटना है वो क्या है, घटित है या घटित हो चुकी है। हो चुकी है, या अपन कह सकते हैं वो ज्ञात है। और वो घटना कौन सी होती है, हमारी ए घटना होती है। ये ध्यान रखिए बच्चों, ये घटना कौन सी होती है, ए घटना होती है। तो जो कि लाल रंग की है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह गेंद थैले 2 से निकाली गई है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो लाल गेंद तो निकले, परंतु वो कौन से थैले से आए, थैले 2 से आए। अर्थात हमें कह रहा है कि लाल गेंद आए, ये हमने मानी है घटित प्रायिकता, तो ये हमें ज्ञात है। सह प्रतिबंध प्रायिकता पढ़ते हुए तो ये हमें ज्ञात है। और क्या करना है कि थैले 2 से आए और थैला 2 है वो इसको मानते हैं E2 घटना। तो यहां पे सबसे पहले तो हमें E1 और E2 मानना है। तो माना E1 बराबर थैले 1 का चयन, और इसी प्रकार E2 घटना थैले 2 का चयन। अगर अपन ऐसे भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादातर अपन सीधा जो पूछ रहा है क्वेश्चन में उसको अपन E1 माने तो आसान और रहता है, पर यहाँ पे फिर कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए अपन बात कर रहे हैं कि जो थैला 2 से निकाली गेंद उसको अपन मानते हैं E2 घटना, और थैला 1 से जो चयन रही है उसको अपन मानते हैं E1 घटना। और अपन मान लेते हैं ए घटना, ए घटना है निकली गई गेंद लाल है, निकली गेंद लाल होना। बच्चों यहां तक इंपॉर्टेंट है बस। अगर आपने इतना मान लिया क्वेश्चन के हिसाब से, फिर अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अब देखो हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी उसकी बात करते हैं। तो हमें जरूरत पड़ेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, अर्थात पहले थैले से गेंद निकालने की प्रायिकता, अर्थात थैले का चयन की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। उसके बाद में दूसरे थैले का चयन की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। उसके बाद में अपन ज्ञात करेंगे कि प्रायिकता कहां से कि निकले अपने पास में पहले थैले से लाल गेंद निकले। कौन सा थैला है, पहले थैले से लाल गेंद, उसकी प्रायिकता निकालनी है। और हमें निकालनी है दूसरे थैले से लाल गेंद निकले, इन बातों को हमें निकालना है। तो देखो अपने पास कुल थैले कितने हैं, 2, अर्थात पहले थैले का, एक थैले का चयन के लिए 1/2, कुल थैले कितने हैं, 2। तो पहला थैला के लिए 1 बटा फेवर में 1 बटे कुल। इसी प्रकार यहाँ पे कुल थैले 2, तो दूसरा थैला तो अपने फेवर में 1 और कुल 2। अब बात करते हैं यहाँ पे बच्चों, इसको पढ़ना, फिर बोल रहा हूं इसको पढ़ना आना चाहिए। जिसको इसको पढ़ना आ गया, अर्थात ये थैला के हमला, पहला थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, पहले थैले से लाल गेंद, दूसरे थैले से लाल गेंद, इसको पढ़ना जिसको आ गया उसका क्वेश्चन समझने में कहीं दिक्कत नहीं आती है। अब यहाँ पे देखो पहले थैले से निकालना है, पहला थैला ये रहा, और उससे हमें लाल गेंद निकालना है। तो यहाँ पे कुल गेंद तो कितनी है सर, 7 है, और लाल कितनी है, लाल है 3, तो यहाँ प्रायिकता हो जाएगी 3/7। दोबारा समझो, पहले थैले से लाल गेंद की प्रायिकता निकाल, इसका मतलब है ये पता है पहले थैले से लाल गेंद, दूसरे थैले से लाल गेंद, ये हम मान चुके हैं। E1 घटना कौन सी है, पहले थैले से लाल गेंद आए। तो पहले थैले में लाल गेंद कितनी है, पहले थैले में रेड 3, और कुल कितनी है 7, तो हमने लिखी 3/7। अब लिखना है दूसरे थैले से लाल गेंद, दूसरा थैला कौन है यहाँ पर, तो इसमें लाल कितनी है 5 और कुल कितनी है 11, तो यहाँ लिखेंगे 5/11। तो यहां लिख दिया मैंने, ये लाल 5 है और कुल 11 है। तो दूसरे थैले से लाल गेंद आने की प्रायिकता हो गई 5/11। जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा कर लिया, बस यहां तक हमने चयन कर लिया, इन घटनाओं को हमने चयन कर लिया, फिर हमें दिक्कत नहीं आती है। अब बच्चों अपन जानते हैं फॉर्मूला। देखो अब हमें निकालना क्या है, वो निकालना क्वेश्चन में दे रखा है, उसके हिसाब से हमें निकालना है। ये देखो कि लाल गेंद आए, इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद थैले 2 से निकले, अर्थात हमें निकालना है, देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लाल गेंद आए और कौन से थैले से, दूसरे थैले से। तो बच्चों फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी E2 और प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अपने पास आएगा A, पहले थैले 2 से लाल गेंद आए अपॉन जो
पूछता है वो ऊपर रहेगा अपॉन कुल जहां लिख देंगे प्रायिकता प्रमेय से, अर्थात टोटल प्रायिकता प्रमेय से, अर्थात पहले थैले से लाल गेंद आना, ये पहले थैले का चयन, और कहां से, पहले थैले से लाल गेंद, प्लस दूसरे थैले का चयन, और प्रायिकता निकालनी है कहां से, कि दूसरे थैले से लाल गेंद आए। और ये फॉर्मूला भी अपन सीधा ही नहीं याद रहे तो भी हमें पता, ये अगर याद है तो भी हमें ये फॉर्मूला आ जाता है। ये क्या है, सह प्रतिबंध प्रायिकता का है, वो अपन जानते हैं, प्रोबेबिलिटी E2 इंटरसेक्शन A अपॉन ये ऐसे कैसे प्रोबेबिलिटी A। अगर ये ना याद रहे तो भी आ जाता है। और यहाँ पे अपन गुणन नियम लगाएंगे, प्रायिकता का गुणन नियम, अर्थात प्रोबेबिलिटी E2 और प्रोबेबिलिटी A जब घटना E घट चुकी है अपॉन, यहाँ पे याद रहना चाहिए कि ये क्या है, टोटल प्रायिकता संपूर्ण प्रमेय से है, अर्थात यहाँ पे टोटल चीज है, तो प्रोबेबिलिटी पहले थैले का चयन और प्रोबेबिलिटी पहले थैले से लाल गेंद का चयन, ये पहले थैले से लाल गेंद का चयन, प्लस प्रोबेबिलिटी दूसरे थैले का चयन और दूसरे थैले से लाल गेंद का चयन, ये दूसरे थैले से लाल गेंद का चयन। तो इस प्रकार आप में न भी याद है तो हमें सहप्रतिबंध प्रायिकता सहप्रतिबंध प्रायिकता का जो फॉर्मूला है अगर वो भी याद है तो उसके बाद में अपन इसको याद कर सकते हैं। और जिसकी प्रायिकता निकालनी है, जिस थैले की से भी प्रायिकता निकालनी है वो ऊपर आएगा और कुल नीचे आएगा, ये भी ध्यान रखिए। अब ये मान अपन रख देते हैं, अर्थात प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है लाल गेंद आए दूसरे थैले से इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और वो मान अपन यहाँ पे निकाल चुके हैं, यहाँ से सारे मान रखते जाएंगे। E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मान 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 गुणा प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, दूसरे थैले से लाल गेंद आने की, और दूसरे थैले से लाल गेंद आने की यहाँ पे है 5/11, तो यहाँ लिखेंगे 5/11 अपॉन क्या है, पहले थैले का चयन, और पहले थैले का चयन 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 गुणा पहले थैले से लाल गेंद आना, पहले थैले से लाल गेंद आना 3/7, तो यहाँ लिखेंगे 3/7 प्लस ये वाला मान, ये वाला ही है, यहाँ जो रखा है वो का वही है, अर्थात इसी को रख दो या यहाँ से रख दो, क्या है दूसरे थैले का चयन 1/2 गुणा दूसरे थैले से लाल गेंद आने का, दूसरे थैले से लाल 5/11। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5/22 अपॉन, यहाँ पे भी सोल्व करते हैं तो यहाँ पे तो अपने पास 3/14 प्लस यहाँ पे अपन सोल्व करते हैं तो 5/22। अब देखो, अब हमें इसको एलसीएम लेना पड़ेगा और इसको अपन हल करते हैं तो अपने पास आता है 35/68, और इसको आपको हल कर लेना है बच्चों, इसको कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो ये अपने पास प्राप्त हो जाएगी प्रायिकता, दूसरे थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता अपने पास प्राप्त हो गई 35/68। तो बच्चों इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो बच्चों आज हमें बेस थ्योरम का डर खत्म करना है, और डर खत्म कैसे करना है, क्वेश्चन को सोल्व करके करना है, और क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है हमें प्रैक्टिस करनी है, और उसके लिए हम अच्छी तरह से यहाँ पे समझ रहे हैं। अब बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे उदाहरण की, देखिए, और यहाँ पे भी अच्छी तरह समझते जाइए। अब यहाँ पे क्या है, अपने पास में 3 डिब्बे हैं, तो देखो यहाँ पे 3 अभिन्न डिब्बे अपने पास 1 2 3 दिए गए हैं, जहां प्रत्येक में 2 सिक्के हैं। डिब्बे 1 में दोनों सिक्के सोने के हैं, पहले डिब्बे में क्या है, दोनों सिक्के सोने के हैं, और डिब्बे 2 में दोनों सिक्के चांदी के हैं, और डिब्बे 3 में एक सोने का और एक चांदी का सिक्का है। ये बात उसने दी हुई है, अर्थात अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, देख लो इसको पहले इस प्रकार आप, ये हमारे पास में कोई डिब्बा है या बॉक्स बना लेते हैं, ये डिब्बा है, ये डिब्बा 1, इसी प्रकार से यहाँ डिब्बा 2, और इसी प्रकार से 3 दिया है तो ये तीसरा डिब्बा भी ले लिया, ये डिब्बा 3। अब बोल रहा है पहले डिब्बे में दोनों क्या हैं, सिक्के गोल्ड के हैं, अर्थात दोनों गोल्ड के हैं। दूसरा बोला है कि ये देखो पहले सिक्के में दोनों, पहले डिब्बे में दोनों सिक्के सोने के हैं, दूसरे में एक सिक्का चांदी का और एक सिक्का सोने का है। एक सिक्का यहाँ पे दूसरे में दोनों सिक्के ही चांदी के हैं, तो दूसरे की अपन बात करते हैं दोनों ही, ये दोनों ही सिल्वर के हैं।
सेकंड में दोनों सिक्के चांदी के हैं और तीसरे में एक सोने का, ये एक गोल्ड है और एक सिल्वर का है, एक सोने का और एक चांदी का है। ये हमें ऐसे लिख लेना है। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति यादृच्छा एक डिब्बा चुनता है, इनमें से कोई एक डिब्बा चुनता है, ये हमें पता है, और उसमें से यादृच्छा एक सिक्का निकलता है। डिब्बा चुनेगा और उसमें सिक्का निकालता है। यदि सिक्का सोने का है, अगर सिक्का जो निकलता है ये क्या है, ज्ञात है। देखो, और जो घटना ज्ञात है वो क्या हो जाती है, हमारी ए घटना है। ये भी याद रखना, एक तो यहां पकड़ में आ गई। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का ही है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि डिब्बे में, अब यहां पे देखो बच्चों, डिब्बा नहीं दे रखा, अर्थात दूसरा डिब्बा, पहला डिब्बा वो नहीं दिया, और वो नहीं दिया तो कुछ और दिया है। और क्या दिया है कि प्रायिकता ज्ञात करनी है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का है। अर्थात यहां पे दिया है कि कौन सा डिब्बा या कौन सा थैला हमें चूज करना है, वो बात हमें यहां पे दी हुई है। यहां पे ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे थैले का चुनाव नहीं दे रखा कि कौन से थैले से निकालना है, पर उसके लिए क्या है कि दूसरा सिक्का भी क्या हो, सोने का हो। तो दूसरा सिक्का सोने का यही है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है। अर्थात कौन से हो जाएगा, यहां समझ में आ जाएगा कि वो डिब्बे एक से निकला, क्या डिब्बा एक से निकालना है, उसकी प्रायिकता निकालनी। यहां पे क्या है, डिब्बा एक से निकले, उसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। तो बच्चों सबसे पहले तो अपन मान लेते हैं इवन घटना। इवन घटना को मानते हैं, जो हमें दिया हुआ है उसी से ऐसे बात करते हैं कि डिब्बा एक का चयन। इसी प्रकार E2 घटना हमें माननी है, डिब्बा दो का चयन। और इसी प्रकार E3 हमें माननी है, डिब्बा तीन का चयन। वैसे अपन शुरू में बात करेंगे, जब बात करेंगे आगे, तो सबसे पहले जो घटना हमें पूछ रहा है हम उसी को इवन घटना मानते हैं, तो आसान हो जाता है। और भी अगर ऐसा भी मान लेते हैं कि इवन डिब्बा है, पहले डिब्बा का इवन, दूसरे को E2 और तीसरे को E3, तो भी कोई समस्या नहीं है। अब हमें मानना है कि ए घटना, और ए घटना के लिए हमें पता है कि वो दिया हुआ होता है, वो घटना घटित होती है या ज्ञात होती है। तो यहां पे हमें दिया हुआ है, ये देखो, ये रहा कि यादृच्छिक से सिक्का निकाला जाता है यदि सिक्का सोने का है। तो यहां पे लिखेंगे सोने का सिक्का, सोने का होना। ये घटना कौन सी हो गई, हमारी ए घटना हो गई। और इस प्रकार से ये E1 और ये अपने पास में सारी घटनाएं E1, E2, E3 ये घटनाएं मिल गई। अब देखो हमें पूछा है, क्या पूछा है कि दोनों सिक्के क्या हो, दोनों सिक्के सोने के हो। अर्थात कौन सी घटना में आएगा, इवन घटना से आएगा। अर्थात अपन बात करेंगे प्रोबेबिलिटी कि ए सिक्का निकले कौन से E1 से, पहले थैले से या पहले डिब्बे से। या डिब्बा नहीं दिया था, दोनों सिक्के दे दिए, गोल्ड हो, तो दोनों गोल्ड कहां पे आ सकते हैं, पहले में ही है और नहीं है। तो हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। अब बच्चों ध्यान दो, अब अपने पास में कितने हैं, 3 डिब्बे हैं, तो यहाँ पे 3 घटनाएं आएंगी। अर्थात इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे पहला ही है, तो ये तो ऊपर ही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से अपन यहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी E1, प्रोबेबिलिटी A जब E1 घट चुकी हो, प्लस प्रोबेबिलिटी निकालनी है दूसरे डिब्बे का चयन, जब दूसरे डिब्बे से दिए, दूसरे डिब्बे से निकले सोने का सिक्का, प्लस तीसरे डिब्बे का चयन E3, और प्रायिकता निकालनी है तीसरे डिब्बे से निकले सोने का सिक्का। तो ये अपने पास में फॉर्मूला ऐसे रख दिया। देखो बच्चों, यहाँ पे याद करने का एक तरीका और है, अगर एग्जाम में आप भूल जाते हो तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंसेप्ट आप याद रख सकते हो। कैसे, यहाँ E और A है और यहाँ पे आता है A और E, अर्थात थोड़ा सा उल्टा रहता है, तो ये याद रख सकते हैं।
परंतु यहाँ पढ़ने का तरीका क्या है, ये घटना हमें घटित है, ज्ञात है, सोने का सिक्का कहाँ से निकले, पहले डिब्बे से। इसका मतलब है कि हमें डिब्बा 1 का चयन, इसका मतलब उसकी प्रायिकता, और इसका मतलब है डिब्बा 1 से सोने का सिक्का निकले उसकी प्रायिकता, इसका मतलब डिब्बा 2 की प्रायिकता निकालनी है, चयन करने की। और यहाँ पे डिब्बा 1 से क्या करना है, सोने का सिक्का निकले, डिब्बा 2 के चयन की प्रायिकता, डिब्बा 2 से सोने का सिक्का निकले उसकी प्रायिकता, डिब्बा 3 का प्रायिकता और डिब्बा 3 से सोने का सिक्का निकले उसकी प्रायिकता निकालनी है। और इनके मान अपन यहां से ले लेते हैं, देखिएगा। अब ये सारे मान अपन यहां पे लिख लेते हैं पहले। तो देखो यहां पे अपने पास में प्रोबेबिलिटी ई, अगर बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ई1 की, तो क्या होगा, यहाँ पे सारे क्या 1/3, फेवर में कितना है 3, तो अपने पास क्या हो जाएगा, पहले डिब्बे का चयन 1/3, दूसरे का 1/3 और तीसरे का भी 1/3। तो यहाँ पे तो लिख देंगे प्रोबेबिलिटी E1 अर्थात पहले डिब्बे का चयन क्या होगा 1/3, और वही होगा दूसरे डिब्बे का चयन भी, उसकी प्रायिकता भी यही है, और इसी प्रकार तीसरे डिब्बे का चयन उसकी प्रायिकता भी यही है। ये निकालिए। अब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, अर्थात तो बच्चों ये तो डिब्बा चयन की प्रायिकता हमने निकाली 1/3, और अब अपन बात करते हैं कि पहले डिब्बे से क्या निकले, सोने का सिक्का, और पहले डिब्बे में 2 सोने के क्या हैं, सिक्के हैं, अर्थात अपने अनुकूल कितनी है 2 और कुल कितनी है 2, तो 2/2 लिखेंगे, तो ये 2/2 इज इक्वल टू 1। अब अपन बात करते हैं कि दूसरे डिब्बे से, अर्थात E2 दूसरा डिब्बा, और उससे क्या निकले, सोने का सिक्का, उसकी बात करते हैं। तो देखो दूसरे डिब्बे में तो दोनों ही सिक्के किसके हैं, सिल्वर के हैं, अर्थात उसमें गोल्ड है ही नहीं, अर्थात क्या अपने फेवर में कितना है 0, और कुल कितनी है, उसमें कुल है 2 सिल्वर के, तो 2, अर्थात इसकी प्रायिकता 0। अब अपन बात करते हैं प्रोबेबिलिटी तीसरे डिब्बे से सोने का सिक्का निकलने की, और तीसरे डिब्बे में एक सोने का है और एक चांदी का है, अर्थात अपने फेवर में कितना हो गया, सोने का 1 और कुल कितना 2, तो 1/2। तो ये हमने प्रायिकता निकाल ली इन सब की, और ये सारे मान इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो देखिए इस फॉर्मूले में अपन ये सारा मान रख देते हैं, तो यहां अपन रख देते हैं इन फॉर्मूले में मान। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए कहां से, पहले थैले से निकले, पहले थैले से क्या है यहाँ पे कि सोने का सिक्का निकले पहले थैले से, उसकी प्रायिकता निकालनी है, इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखते हैं प्रोबेबिलिटी पहले थैले की प्रायिकता गुणा प्रोबेबिलिटी पहले थैले से सोने का सिक्का निकले अपॉन पहले थैले का चयन या पहले डिब्बे का चयन गुणा पहले डिब्बे से सोने का सिक्का निकले प्लस दूसरे डिब्बे की चयन की प्रायिकता और दूसरे डिब्बे से सोने का सिक्का निकले, या तीसरे डिब्बे का चयन और तीसरे डिब्बे से हमें क्या निकले, सोने का सिक्का निकले, ये तीसरे डिब्बे से सोने का सिक्का निकले। और ये मान सारे अपन निकाल चुके हैं, इसका मान 1/3, इन तीनों का मान अपन 1/3 निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो ये 1/3 लिख दिया, गुणा पहले डिब्बे से क्या निकले, सोने का सिक्का, और उसका मान अपने पास आया था 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 बटा, ये मान ऐसे कैसे रहना है, तो 1/3 गुणा 1, पहले डिब्बे की प्रायिकता और पहले डिब्बे से सोने का 1 ही है, तो रहे प्लस दूसरे डिब्बे का चयन 1/3 उसकी प्रायिकता गुणा दूसरे डिब्बे से सोने का सिक्का निकले, तो दूसरे डिब्बे में सोने का सिक्का था ही नहीं, अर्थात उसकी प्रायिकता 0 थी, प्लस यहाँ पे तीसरे डिब्बे का चयन की प्रायिकता 1/3 गुणा तीसरे डिब्बे से क्या निकले, सोने का सिक्का, और उसमें 1 था तो 1/2 उसकी प्रायिकता थी। देखो कितना आसान है, इज इक्वल टू, अब अपन सोल्व कर लेते हैं 1/3 अपॉन 1/3 और ये 0 हो गया, प्लस यहाँ पे 1/6 इज इक्वल टू 1/3 ऐसे कैसे, और यहाँ हमने ले लिया एलसीएम 6, तो यहाँ पे 2 + 1 इज इक्वल टू 1/3 अपॉन 3/6। तो इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ से 1/3 गुणा 3, और ये 6 ऊपर गया तो यहाँ पे गुणा 6 इज इक्वल टू, यहाँ से 3 × 3 3 दूना 6, तो ये अपने पास 2/3, अर्थात इसकी प्रायिकता आ गई प्रोबेबिलिटी
किसके सोने का सिक्का निकले, कौन से डिब्बे से, पहले डिब्बे से निकले, सोने का सिक्का निकले पहले डिब्बे से निकले, उसकी प्रायिकता 2/3। तो इस प्रकार अपन बेज के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों है ना इंपॉर्टेंट चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, हमें निकालना है, हमें पता है बहुत सारे अपने पास थैले हैं, ये बहुत सारे थैले हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। तो इसके लिए क्या कहना चाह रहा है कि जो गेंद निकले वो कहेगा कि पहले थैले से निकले या दूसरे थैले से निकले या तीसरे थैले से निकले, और उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो गेंद लाल हो। अर्थात ये तो हमें दिया हुआ मिलेगा कि लाल गेंद निकलने की प्रायिकता जब दूसरे थैले से निकले, तो बेज से कर लेना है। और हमें दे कि यहाँ पे लाल की प्रायिकता निकाले कि ये इसमें गेंद है, इसमें गेंद है, इसमें गेंद है, तब हमें क्या करना है, अगर इसकी बात करता है, प्रायिकता एक ही बात करता है, तब अपन निकालेंगे संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से। और दोनों एक सी बात है, तो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय के बाद में रिवर्स जाना है। अर्थात यहाँ पे तो हमें क्या पूछा था, इसकी प्रायिकता पूछी थी लाल रंग आने की। अर्थात यहाँ पे क्या था, ये अपना पूरा ये था लाल रंग आने की प्रायिकता, लाल। तो इसमें तो क्या निकालना था, इसकी प्रायिकता निकालनी थी। और इसके बाद में ये थैला था, मान लो 3 थे, तो ये 3 भाग कर दिया हमने, ये E1 घटना, ये E2 घटना और ये E3 घटना। तो ये E1 E2 E3 घटना सैंपल स्पेस S का विभाजन करती है, ये सैंपल स्पेस है टोटल। अर्थात इस पार अगर लाल की प्रायिकता पूछा है, जो गेंद आता है उसकी प्रायिकता पूछा है, तो यहाँ पे अपन निकालेंगे क्या थे, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से। और पूछता है कि लाल गेंद तो है, ये तो देगा कि लाल गेंद तो निकलेगी, परंतु कौन से थैले से निकलेगी, अर्थात इसका उल्टा जाना है, विलोम जाना है, तब हमें क्या करना है, बेज थ्योरम यूज में लेनी है, बेज प्रमेय। और दोनों अपन अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट उदाहरणों के बारे में जानकारी लेंगे, तो किस प्रकार अपन बेज थ्योरम के आगे के उदाहरणों को अपन हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में बेज थ्योरम और कुल प्रायिकता प्रमेय के बारे में जानकारी हासिल की है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में इससे संबंधित आगे के उदाहरणों के बारे में अपन जानकारी लेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।